आइए मैं आपको एनसीईआरटी हाई स्कूल मैथ चैप्टर आपका 12 आपका चैप्टर क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए आप इसमें क्या कर पढ़ेंगे, आप उसमें वही पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए जो वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब वृत्त हो गया, कहीं कहीं आपको वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको वृत्त का क्या निकालना क्षेत्रफल, कहीं कहीं आप देखेंगे ये वृत्त हो गया। आप अगर हो गया देखिए अगर ऐसा बन गया तो आपको आपसे पूछ लेगा इसका क्षेत्र बताइए। अगर आपको अगर ऐसा मान लीजिए अगर आपका ऐसा है, आपसे पूछ लेगा ऐसा क्षेत्र बताइए। आपको मान लीजिए एक वृत्त हो गया, अगर ऐसा हो गया आपसे पूछे इसका क्षेत्र बताइए, तो हम मतलब लगभग आपको जो भी पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या नहीं पढ़ेंगे? आइए देखिए आप जैसे मान लीजिए क्या मान लीजिए, चलिए देखिए देखिए जैसे मान लीजिए केक हो, जैसे वृत्त में क्या होता है, जैसे केक हो जाता है, सर्कल हो जाता है, पहिया हो जाता है, और क्या होता है वृत्त में चूड़ी लीजिए, चूड़ी मतलब कुछ भी लीजिए उसे वृत्त हो जाता है। क्या सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त क्या होता है। देखिए जो वृत्त होता है, वृत्त का निर्माण जो होता है अनेक बिंदुओं से मिलकर होता है। जैसे देख लीजिए अनेक क्यों, देखिए ये बिंदु 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 हो गया। क्या ये सब का हो गया? क्या अगर हम इसको मिला दें तो क्या आपका वृत्त बन जाएगा? देखिए ऐसा क्या होता है, किसी समतल आकृति में किसी एक केंद्र से समान दूरी से एक वृत्त खींचा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चा? वृत्त। अब आइए देखिए जो वृत्त होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है। वृत्त के अंदर क्या पाया? वृत्त में त्रिज्या पाया था, वृत्त के अंदर क्या पाया था? व्यास पाया। देखिए क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। त्रिज्या क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं पाई जाती हैं। वृत्त के अंदर क्या पाया बच्चा? अनेक त्रिज्याएं पाई जाती हैं, इसको हम स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। इधर आइए ये वृत्त हो गया, ये भी केंद्र हो गया। आज व्यास बात करते हैं। व्यास क्या बात करते हैं? व्यास। देखिए वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से वृत्त के दूसरे, देखिए वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली दूरी, वृत्त के किसी दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या बोलते हैं? व्यास। फिर समझ लीजिए ये देखिए ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। वृत्त के एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली दूरी, वृत्त के दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। देखिए इतना दूरी भी आ रहा है, क्यों इतना दूरी आ रहा नहीं है? वृत्त के केंद्र से वृत्त किसी भी दूरी क्या त्रिज्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त किसी भी दूरी क्या त्रिज्या कहते हैं। क्या अगर हम इस दूरी जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? इस दूरी का आएगा आपको क्या आएगा? व्यास आएगा। आपको क्या आएगा? व्यास आ जाएगा। देखिए हमने इस आर को जोड़ा तो मेरा ई आर दोनों आर मिल क्या होता है? व्यास है। मतलब अर्थात d बराबर क्या होगा बच्चा? 2r। d बराबर क्या होगा बच्चा? 2r। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपका एक फार्मूला हो गया क्या? d बराबर 2r हो गया। क्या मतलब व्यास बराबर क्या होगा? 2r। अगर त्रिज्या निकाले तो आपका आएगा d बटे कितना है बच्चा? 2 आएगा। आ जाएगा? आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। इतना बात समझ आ गया? आइए देखिए व्यास हो गया। अब आइए क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये वृत्त हो गया। क्या वृत्त हो गया? वृत्त हो गया नहीं हो गया? ये पूरा एरिया क्या है? इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब आते बात करते हैं ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं परिधि। देखिए परिधि या परिमाप। देखिए परिधि या परिमाप या परिसीमा। तीनों बात क्या आती है? देखिए तीनों बात एक ही होता है। तीनों बात क्या होता है? एक ही होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर एक वृत्त हो गया, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। आप यहां पकड़े, आप यहां से पूरा चक्कर वृत्त का पूरा चक्कर लगा लीजिए, इसे बोलते हैं परिधि या परिमाप या परिसीमा बोलते हैं। देखिए वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। क्यों होता है? देख लीजिए ये पाई मान कितना होता है बच्चा? पाई मान 2 होता है। पाई मान क्या होता है? 2 होता है। एक पाई मान 180 होता है, एक पाई मान 22/7 होता है, और हमारे तीसरा वाले 3 4 ये होता है। ये डिग्री में होता है। इसमें होता है डिग्री में होता है। ये पाई का मान रखिए 160 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा, ये 2 है 2 हो जाएगा। मतलब अगर इसको देखेंगे आप कितना 360 आ जाएगा। देखिए ये केंद्र हो गया, केंद्र से दूरी हो गया क्या? r हो गया। इसको जब हम इसको पूरा घुमाते हैं, इस त्रिज्या को पूरा घुमाते हैं तो पूरा 360 डिग्री बनता है नहीं बनता है? बनता है।
अब ये आर हो गया, इसको हम तोड़ लेते हैं 2 पाई आर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप। आई अब देखिए क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आई अब देखिए थोड़ा सा आपने जान लिया, क्या थोड़ा सा जान लिया, क्या परिमाप, परिधि और परिसीमा। आई अब फॉर्मूला को लिखना, थोड़ा सा लिख लीजिए, देख लीजिए क्या लिखेंगे। पहले देखिए यहाँ लिखिए क्या, वृत्त की त्रिज्या, हम वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं, और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के व्यास d दिखाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2r, क्या होता है, 2r होता है। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला लिख दीजिए, तीसरा फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, वृत्त का क्या क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आइए, वृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप या परिसीमा, क्या होता है बच्चा, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। देख लीजिए त्रिज्या के आर से वृत्त का व्यास का d क्या होता है, 2r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त का परिमाप परिसीमा क्या होता है बच्चा, 2 पाई आर होता है। ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब भाई ये आपका प्रश्नावली का मतलब, देखिए प्रश्नावली, अब प्रश्नावली 12.1 का इतना था बेसिक, ये खत्म हो गया। आपने जान लिया क्या, आपने जान लिया वृत्त का व्यास, वृत्त का परिसीमा और क्षेत्रफल, क्या जान लिया क्या। अगर आपका थोड़ा प्रश्नावली वगैरह चल, फर्स्ट प्रश्नावली पे आ जाइए, आना देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आइए, क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़िए। चलिए इधर से हम पढ़ते तो साफ पढ़िए। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग क्या है, बराबर है का। देखिए ये देखिए एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितना बच्चा, 19 सेंटीमीटर, एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितना बच्चा, 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त मतलब किसी तीसरा वृत्त, कह रहा है किसी तीसरे वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी, आपको तीसरे वृत्त क्या निकालना, त्रिज्या, क्या निकालना, त्रिज्या। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग इसके क्या बच्चा बराबर, इस वृत्त क्या बराबर, क्या देखिए इस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि क्या बच्चा बराबर। देखिए कैसे हो जाएगा, हमने भी बताया वृत्त का फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर। देखिए यहाँ 3 वृत्त थे तो 3 त्रिज्या होगा क्या, इसको मान लीजिए r1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए r2, इसको मान लीजिए कैपिटल R मान लीजिए। ये देखिए इसका इस वृत्त का परिधि क्या होगा, देखिए 2 पाई r1 हो जाएगा, r तो है, r तो, लेकिन हम इसका त्रिज्या क्या माने, r1 माने, इसका देखिए क्या हो बच्चा 2 पाई r, इसका भी रहेगा 2, इसका 2 जाएगा, 2 माना 2 जाएगा। इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधियों क्या है, बराबर है का। यहां लिखता 2 पाई आर, लिख दिया, नहीं लिख दिया, चलो अब देखो लिख दिया, यहां देखो r1 ना लिख दिया। अब देखो यहां देखो 2 पाई का हो जाएगा, ये 2 पाई r बराबर 2 पाई का मतलब r1 प्लस क्या बच्चा r2 जाएगा। अब देखो 2 पाई कटेगा, क्या r आ गया, सॉरी कैपिटल हो गया। r1 का मान कितना बच्चा 19 सेंटीमीटर, r2 कितना बच्चा 9 सेंटीमीटर, r2 कितना बच्चा जोड़े कितना है 28 सेंटीमीटर जाएगा, अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चा 28 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया उत्तर। हाँ इसको हल्का सा लिखना, सही से लिख लीजिए, देखिए कैसे लिखिए। लिखिए पहले वृत्त की त्रिज्या r1 कितना है बच्चा, r1 है आपका 19 सेंटीमीटर। अब लिखिए यहां कल दूसरे वृत्त की त्रिज्या, आपने क्या माना बच्चा r2 है कितना बच्चा 9 सेंटीमीटर। और तीसरा या मान लीजिए क्या माना, कैपिटल मान लीजिए, माना या ऊपर माना नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या बच्चा कैपिटल R1 मान लिया। अब इसके बाद लिख लीजिए, यहां लिखिए प्रश्नानुसार, यहां लिखिए क्या लिखिए बच्चा प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार के बाद यहां देखिए क्या इसकी परिधि ये होगा 2 पाई r और इसका इन दोनों परिधि की क्या है बच्चा बराबर। सॉल्व कर लीजिए आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से है।
चलिए दूसरा पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना है बच्चा, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। ये देखिए पहला त्रिज्या कितना बच्चा, 8 फ्रिक्शन है। देखिए एक वृत्त है इधर, ये कितना हो गया, एक त्रिज्या हो गया, इसकी त्रिज्या कितना बच्चा, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा उस वृत्त की, उस वृत्त मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या बताना है, मतलब माने कोई तीसरा, जैसे अगले में तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चा, माने कैपिटल आर मान लीजिए, आर मान लिया। अब क्या बोला, कह रहा इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है इसका भी माने क्या, वही r1, इसका माने r2, इसका माने कैपिटल R। देखिए वृत्त का फॉर्मूला क्या था, पाई r स्क्वायर। देखिए ये होगा पाई r स्क्वायर, r1 तो r1 हो जाएगा, ये क्या बच्चा r2 है तो क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर जाएगा। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलिए तीसरा वृत्त कितना है, तीसरा वृत्त क्या है बच्चा, पाई कैपिटल स्क्वायर जाएगा, हो गया। बस ये देखिए आपको कॉमन जो मिला कॉमन लीजिए, पाई यहाँ पाई कॉमन लीजिए, प्लस एक का बच्चा r2 जाएगा, पाई से पाई कैंसिल तो r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस क्या बच्चा r2 स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर। r1 मान कितना बच्चा 8 का स्क्वायर हो गया, r2 कितना बच्चा 6 है का, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर r पे 64 चौथा का 36, जोड़ने में हमको लगता है 100 आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या कड़ी जुड़ जाएगा, कितना आएगा r का हो जाएगा कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 का में कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब तीसरी वृत्त त्रिज्या कितना आएगा, तीसरी वृत्त त्रिज्या आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। ये सॉल्व हो गया। अगर इसको लिखना है तो शुरू से लिख दीजिए, क्या कहां लिखिए, ये देखिए तीसरा वृत्त मान लीजिए क्या, माना इसको कोई दिक्कत है, पर इसको कोई दिक्कत, माना चलिए देखिए, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, चलिए यहां पहला है ना, इसको पहला मान, चलो इसको इसे लिख दो, क्या पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है बच्चा, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 है, दूसरे की कितना है 8 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 कितना बच्चा 6 सेंटीमीटर है। और ये मान लीजिए, माना क्या माना बच्चा, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरी वृत्त त्रिज्या कितना है बच्चा 10, सॉरी कितना माना हमने कैपिटल R स्क्वायर। प्रश्न यानी आगे आने से क्या प्रश्न लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए अगर ना समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। अच्छा